नमस्कार दोस्तों। गर्मी के मौसम से हर कोई परेशान रहता है। कभी कभी इतनी भयानक गर्मी पड़ने लगती है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। ये बात जरूर है कि फलों के राजा आम का मौसम भी गर्मी में ही आता है। इसके साथ साथ कई सारे अच्छे फल इस मौसम में मिलते हैं, लेकिन जब गर्मी अपना प्रकोप दिखाती है तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। इस गर्मी से निपटने के लोग तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि गांव में कई लोग पुआल या फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। ये बात तो सच है कि गर्मी के मौसम के लिए झोपड़ी बहुत ही आरामदायक होती है। इसके साथ साथ गर्मी के मौसम में लोग 2-3 बार नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम के चलते पसीना, गमोरियां और खुजली जैसे बीमारी का कारण भी बनने लगता है। इसलिए हर लोग अपने अपने अनुसार इसका अनुदान के लिए कुछ न कुछ उपाय करने लगते हैं। दोस्तों, आप अगर कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले लोग मिट्टी की ही दीवार बना देते थे और वो दीवार 40 से 60 इंच की मोटी होती थी। उसकी जो खासियत होती थी वो आज की ये दीवारें भी नहीं कर सकती हैं। वो दीवारें मिट्टी की जरूर होती थी, लेकिन उसमें चूना और कुछ विशेष प्रकार के तत्व मिलाए जाते थे, जिससे वो बहुत मजबूत होता था। ये दीवार इतनी मोटी होती थी जिसके 2 फायदे होते थे। एक तो वो दीवारें बहुत मजबूत होती थी और दूसरा कि ये बहुत शीतलता प्रदान करती थी। उस समय ये एसी का काम करती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी इस मिट्टी वाले घर में गए होंगे तो ये एहसास आपको जरूर हुआ होगा, या अगर आप अभी भी गांव जाओगे तो इस तरह का घर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आप एक बार इस घर में बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम गर्मियों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे यंत्र के बारे में जानने वाले हैं जो एसी का काम करता है। दोस्तों, जब भी कोई घर बनाता है तो उस समय वो जरूर सोचता है कि घर को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि इसमें कम गर्मी लगे। अब तो वो संभव नहीं है कि पिछले जमाने के जैसे 40-50 इंच की दीवार बनाई जाए, क्योंकि अब लोगों के पास उतनी जमीन कहां से आए। अब तो ये जमाना आ गया है कि लोग 1-2 इंच जमीन के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। अब तो घर बनाने में सोचा जाता है कि हमारी दीवारें 5 इंच की ही हों ताकि हमें ज्यादा जगह मिल सके। तो इसके लिए कुछ इंजीनियर ने मिलकर एक हल निकाला, जिससे अगर आप घर बनाने में उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको गर्मी के मौसम में भी सुकून महसूस होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आज हम आपको और भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप भयानक से भयानक गर्मी में भी आराम से सुकून से घर में रह सकते हैं, वो भी बिना किसी एसी कूलर लगाए। गर्मी के मौसम से तो आज हर कोई परेशान है। इसलिए एक बार चीन के कुछ इंजीनियरों ने एक प्रैक्टिकल किया। उसने क्या किया कि एक दीवार खड़ी की और उसके बाद फिर उस पर थर्माकोल का एक मोटी परत चढ़ा दी और इसके साथ एक और दीवार बना दी। ऐसा करने से उन्होंने पाया कि अगर इस तरीके से कोई घर बनाए तो बाहर कितनी भी भयानक गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर का तापमान 30 से ज्यादा नहीं जा सकता है। इस तरह से उनका ये प्रैक्टिकल सही साबित हुआ। दोस्तों, ये दिमाग उनको फ्रिज का स्ट्रक्चर देखकर आया था, क्योंकि फ्रिज में भी थर्माकोल की एक परत होती है। इस वजह से बाहर का जो तापमान होता है उसका असर फ्रिज पर नहीं पड़ता है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया और उनका ये दिमाग भी लोगों को काफी पसंद आया। इसलिए आज कई घर ऐसे हैं जहां इस तरह की दीवारें बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि भारत में गर्मी के कारण जितने भी लोग मरते हैं उनमें से 80% लोग शहर के होते हैं। गांव के लोगों का शरीर में इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि वो लोग भयानक गर्मी को भी सह लेते हैं। उसके कई कारण हैं। गांव के लोग काफी मेहनती होते हैं। अभी भी भारत में कई सारे गांव हैं जहां उनके घर से बाजार की दूरी 1 से 2 किलोमीटर है और अभी भी वो लोग पैदल जाते हैं। साथ ही साथ उनके खेत खलिहान भी बहुत दूर दूर तक होते हैं। इसलिए गांव के लोग दिन दोपहर में भी हमेशा खेत आते जाते रहते हैं और यही कारण है कि उनका शरीर उस माहौल में ढल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी को भी झेल सके। वहीं शहर के लोगों की जिंदगी तो आपको पता ही होगी कैसी होती है। दिन भर एसी में रहकर लोग अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि उनको थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं होती है। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि शहर में गर्मी भी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ हर जगह कारखानों के खोलने के लिए पेड़ पौधों की कटाई होती रहती है। जबकि गाँव में अगर आप देखेंगे तो अभी भी हर जगह हरियाली दिखेगी। इस बात की चिंता सरकार को भी है, इसलिए वो जगह जगह पेड़ लगाओ का अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है
कि ये धूप जितना हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाती है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमारी आंखों के लिए है। इसलिए चिलचिलाती धूप में जब भी बाहर निकलें तो सनग्लासेस पहनकर जरूर निकलें। इसके साथ साथ गर्मी में हमें और भी कई सारी सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी आप बीच दोपहर में बाहर निकलें तो अपनी त्वचा को जरूर ढक लें। उसके साथ समय समय पर पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो और इससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। क्योंकि गर्मी में पसीना भी बहुत निकलता है, इसलिए अगर आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ रही है तो दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पिएं। इसके साथ साथ बाजार में ऐसी कई सारी क्रीम भी मिलती हैं जो आपकी त्वचा की कड़ी धूप में भी रक्षा करती है। आपने क्रिकेटर को ज्यादा ऐसा देखा होगा कि जब वो धूप में खेलते हैं तो अपने मुंह पर ये सफेद रंग का कुछ लेप लगा लेते हैं। दोस्तों, इसे सन गार्ड कहा जाता है। इसे लगाने से हमारी त्वचा की नमी बनी रहती है और हमारी त्वचा चमकदार रहती है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप जब भी बाहर से आए तो कोशिश करें कि नॉर्मल पानी पिएं। उस समय तो गलती से भी फ्रिज का पानी ना पिएं। इससे आपको सर्द गर्म हो सकता है और आप तुरंत जुकाम का शिकार हो सकते हैं। ये बात तो कभी ना कभी आपने भी महसूस की होगी कि जब कहीं गर्म धूप से आप आए हो और तुरंत पंखे के नीचे बैठ जाते हो, उस समय तो आपको मजा आता है, लेकिन बाद में वो उतना ही तकलीफ देता है। क्योंकि गर्म शरीर पर ठंडी हवा हमारे शरीर पर गलत असर डालती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप धूप में निकल रहे हो तो उस समय काला कपड़ा तो गलती से भी ना पहने, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है कि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिस वजह से आपको और भी गर्मी लगती है। इसलिए दोपहर के समय जब भी कहीं जाएं तो कोशिश करें कि सूत का कपड़ा हो और वो भी हल्के रंग का हो। ये आपके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।